दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझाना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के मन की बात आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे आप किसी दूसरे की मन की बात जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही रहता था, और छोटा भाई खेती करता था। लेकिन खेतों में अक्सर जानवर आने से फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई परेशान हो गया था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी वो घर पर बैठे ही रहते हैं। अगर वो खेत में बैठे रहेंगे तो जानवरों की आहट आने पर वो जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसल बच जाएगी। इसलिए मैं उन्हें खेत में बैठा देता हूं। ये सब सोचकर उसने उस खेत में एक झोपड़ी डालकर अपने भाई को बैठा दिया और उसने कहा, भैया, अगर कोई जानवर की आहट आए तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर जानवर भाग जाएंगे और इससे हमारी फसल भी नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से उस खेत में रचना शुरू कर देता है। जब भी उसे किसी जानवर की आहट आती, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे जानवर भाग जाते। ऐसा करते करते उसे कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत का बाढ़ तोड़कर भाग जाता है। लेकिन उसका पीछा करते हुए एक राजा भी उसके खेत में आ जाता है। तभी उस राजा की नजर उस अंधे आदमी पर पड़ी। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहां एक जानवर का पीछा करते हुए यहां आया हूं। क्या तुमने यहां एक जानवर को देखा है? व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि आप जिस हिरण का पीछा कर रहे हैं वो आपके काम का नहीं है। आप उसका पीछा करके अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो ये सोच रहे थे कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि मैं जिस हिरण को तलाश रहा हूं वो मेरे लायक है ही नहीं। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरह तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, दूसरी तरफ तुम कहते हो कि वो हिरण मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, महाराज, जिससे आप हिरण समझ रहे हैं वो एक हिरानी है, और वो भी एक गर्भवती। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरानी का शिकार करते नहीं सुना। और इस कारण मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा, आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरनी गर्भवती है? राजा सब सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहते हैं, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे पता करना है कि आखिर वो एक हिरनी है और गर्भवती है। क्योंकि ये अंधा आदमी बहुत विश्वास से कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वो हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वो हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे हैं। इसलिए जाओ और पता करो। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चलता है और कुछ देर के बाद फिर वापस आता है तो वो राजा को कहता है कि हे राजा, इस अंधे आदमी ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है। वह एक हिरनी है और गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्य रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था, आखिर अंधा आदमी कैसे बता सकता है कि वो एक हिरनी है और गर्भवती भी है? भला एक अंधा आदमी कैसे देख सकता है? आखिर इसे ये कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया कि मुझे इस बात का अंसार चाहिए कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जनता है। ये सोचकर राजा उस आदमी के पास जाता है और अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर दोगे? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहते हैं, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ कहते हो कि वो जानवर एक हिरनी है, और तो और तुमने ये भी बता दिया कि वो गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे।
फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे, वह हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसकी भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वो एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है। यदि कोई हिरन होता तो वह उसे बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी बांध को तोड़कर भागी है, और यदि वह बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास, तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। उससे मैंने ये पता लगाया कि वह गर्भवती है। राजा उस अंधे आदमी का जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था, परंतु यह सोच रहा था कि यह आदमी कितना ज्ञानी है, इस आदमी से कुछ न कुछ काम निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लेकर वो अपने महल की ओर लौट गया। राजमहल पहुंचते ही राजा ने उस अंधे आदमी से कहा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको किसी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने तुम्हें यहां पर इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो आदमी कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न है? इस पर राजा कहता है, मैंने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से ये बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहते हैं, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ अकेले एक कमरे में छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर पहले तो राजा क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद उस व्यक्ति की बात मान लेता है और सेनापति को आज्ञा देता है, सेनापति जी, इस आदमी को और मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए एक कमरे में अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी उस राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और वो उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से, पटक पटक कर। इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। इसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और वह राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं और राजा अपनी तलवार निकलकर सीधा अपनी पत्नी के पास चल देते हैं और क्रोधित होकर वह अपनी पत्नी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूं उसका मुझ सच सच जवाब दीजिएगा। अगर आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। फिर राजा कहता है कि आप मुझे बताएं कि क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस पर रानी कहती हैं, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा यह सुनकर खुश हुआ क्योंकि जो अंधा आदमी ने कहा वो सत्य था। यह बात सुनकर वह तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैं तो आपकी पत्नी से बस यही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वो इतनी क्रोधित हो उठी कि गुस्से में आकर लात घुसे से पीटना शुरू कर दिया। और भाला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने न आव देखा न भाव, बस लात घुसे मुझ पर बरसाना शुरू कर दिया। वो भी तो एक छुना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वह उसी वक्त माना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ने तो मुझे मरना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। ऐसी स्त्री भाला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और उत्तर दो। यदि तुमने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। राजा ने प्रश्न किया, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं या फिर किसी और का? इस पर वह अंधा कहता है, हे राजन, इस बात से आपको क्या लेना देना? आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इस बात को जाने दीजिए। नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा मुझे यही प्रश्न बार बार परेशान करेगा। इसलिए मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं। इसलिए अगर तुम मुझे इसका सही सही जवाब दे सकते हो तो ही मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपके मां के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यह अभी अभी बता सकता हूं कि आप किसके औलाद हैं
लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूं कि मुझसे एक वादा करे कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इस पर राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और अपनी तलवार निकलकर अपनी मां के यहां जा पहुंचा और वहां जाकर अपनी मां से कहता है, मां, मुझे सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं या नहीं? अगर आपने सच सच नहीं बताया तो मैं अपने प्राण यही त्याग दूंगा। मुझे बताऊं, क्या सच है? इस पर उसकी मां कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं नहाने के बाद अपना चेहरा आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे उस कंजूस सेठ का चेहरा दिखा। तभी से उसकी छाया तुम्हारे ऊपर पड़ चुकी है। यह सुनकर राजा खुश हो जाता है और तुरंत दौड़ते दौड़ते वापस उस अंधे के पास पहुंच जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला? इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, अपने मुझसे कई सारे सवाल किए जिसका उत्तर मैंने सही सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले ढेर सारे हीरे दे दिए होते, लेकिन अपने मुझे अभी तक एक भी फूटी कौड़ी नहीं दिया है। इस बात से मैंने ये पता लगाया कि आप कंजूस हैं। यह सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा, लेकिन मुझे यह बताऊं कि तुम्हें यह सब कैसे पता चल जाता है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे भी अंधा हूं। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन को बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसकी आंखों से किसी के मन को भी जान सकते, लेकिन मैं तो अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूं। यदि मुझे कोई बात जननी होती है तो मुझे उस आदमी को कुछ काम देना पड़ता है जिस पर वह व्यक्ति कार्य को किस प्रकार करता है। उसके आधार पर ही मैं पता कर पाता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी राजा कहता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी का मन जान सकता हूं। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, अवश्य आप किसी के मन को जान सकते हैं, किंतु इसके लिए आपको अपने ऊपर कार्य करना होगा और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं और ये तीनों तरीके आसान और सरल हैं। किंतु हे राजन, उसके लिए आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लगाते हैं, तो हम दूसरों की मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में अपने मन में क्या बात कर रहा है वह हमें कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो ये 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, इन 3 तरीके से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। उसके बाद वह आदमी कहता है, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों पर ध्यान देना होगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर सब कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के आंखों के इशारे को समझ जाए तो हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और क्या सोच रहा है, अभी वो क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थीं और उस वक्त मैं लोगों की मन की बात केवल उनकी आंखों में देखकर ही जान लेता था। इसलिए अगर आप भी दूसरों की मन की बात जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना होगा, जैसे कि उनका आकर कैसा है, वह कहाँ और किधर देख रहा है। यदि उनकी आंखें यहां वहां घूम रही हैं, जब आप उनसे बातें कर रहे हैं तो वहां वह इधर उधर मुड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे या कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं या फिर आंखें निराश नजर आ रही है। जैसे कि चोर होता है उसकी आंखों में, जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा
उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसके आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहां वहां घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस बात से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वो कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति कोई झूठ कहने का प्रयास करने वाला है तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा, लेकिन वह आपसे आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि उसने अगर आपको आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और ऐसे ही कुछ और भाषाएं होती हैं जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह दिखाना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या हैं। ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें भी समझाना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से आंखें मोड़ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। अगर आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, जब वह बहुत उदास है या फिर बहुत खुश, या उसे कोई बहुत बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे वह कुछ बोले या ना बोले, फिर भी आप उसके चेहरे से पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन को समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझाना बहुत आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो आपने देखा होगा वह अपने हाथ को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ शरीर का भी जो व्यवहार होता है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज का भी पूरा उपयोग करता, जिससे हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति हमारी बातों को कितना ध्यान देता है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकने, शरीर मटकने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मिशलाना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं। उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझाना जरूरी है। यदि हम इन 3 तरीकों को सही से समझ लें तो हम बहुत जल्द किसी के भी मन की बातें बहुत सरलता से समझ सकते हैं। इसलिए अगर आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव पर और उसके हाथों पर ध्यान देना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो देख सके। धन्यवाद।